26 का दिन है। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर भारत का सूबा जो आज हरियाणा कहलाता है, उसके एक शहर पानीपत में जंग का मैदान सज रहा है और दो बड़े ख़ानदान और तारीख के दो बड़े किरदारों के ज़िंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। इस मैदान से वापसी नहीं है। हारने वाले का मकबरा इसी मैदान में बनने वाला है। एक तरफ पठानों का लोधी ख़ानदान है जिसका जो बादशाहत के सिलसिले का आखिरी ताजदार है, जिसे सलातीनी दिल्ली भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुग़लों का ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है जो अमीर तैमूर की औलाद में से है और इसकी माँ का शजराए नसब चंगेज़ खान से मिलता है। यानी माँ और बाप की तरफ से इसे जंगजू फितरत विरासत में मिली है। वो कभी सेंट्रल एशिया के इलाकों फरगना समरकंद जो आज उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है इसका सुल्तान था, लेकिन बाबर के रिश्तेदारों ने इसे अपने इलाकों से बेदखल कर दिया तो वो काबुल फतेह करने के बाद अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बन गया। हिंदुस्तान पर ये इसका 5वां हमला है और इस बार ये वापस जाने के इरादे से नहीं बल्कि हुकूमत करने के इरादे से आया है। इसके पास सिर्फ 12,000 की फ़ौज है, जबकि इसके मुकाबले में जो दुश्मन है उसके पास 1,000 हाथी और 50,000 की फ़ौज है। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो इसके दुश्मन के पास नहीं है, बल्कि इसके दुश्मनों ने आज तक देखा ही नहीं है। ये कौन सा हथियार है? पानीपत की इस पहली लड़ाई में कौन जीता, कैसे जीता और हारने और जीतने वालों का अंजाम क्या क्या हुआ, सामिर खान व्लॉग की इस किस्त में आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बाबर जानता था कि महज 12,000 की फ़ौज से वो इब्राहिम लोदी की फ़ौज को हराना इसके बस की बात नहीं है। इसलिए इसने खुले मैदान की बजाय अपनी हिकमत अमली से इसको हराने का फैसला किया। इसलिए इसने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, दायां बाजू, बायां बाजू और बीच में यानी कि सेंट्रल में तकसीम कर दिया और इन सब की हिफाजत के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। अपनी दाएं बाजू की फ़ौज को इसने पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाए। अपनी फ़ौज के दरमियानी दस्ते यानी जो इसकी फ़ौज के सेंट्रल में एक दस्ता था उसकी हिफाजत के लिए इसने बड़े बड़े डंडे खड़े करके इन्हें रस्सियों से बांध दिया। इन गाड़ियों के साथ इसने तीरंदाज और बंदूकबाज तरतीब से खड़े कर दिए और इन तीरंदाजों और बंदूकबाजों के पीछे इसने अपना सबसे बेहतरीन हथियार खड़ा कर दिया। ये हथियार क्या था दोस्तों? ये हथियार था तोप। दोस्तों, ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 12 तोपें थीं जिसे इसने गाड़ियों के आड़ में खड़ा कर दिया था ताकि कोई इसे निशाना ना बना सके, जबकि ये तोपें इस पोजीशन में भी दुश्मन पर तोपें बरसा सकती थीं। हिंदुस्तान की तारीख में यह हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था। इब्राहिम लोदी को अंदाज़ा ही नहीं था कि यह हथियार कैसी तबाही ला सकता है। इब्राहिम लोदी जब पानीपत के मैदान में उतरा तो बाबर अपना जाल पहले ही बिछा चुका था। इब्राहिम लोदी ने जब देखा कि दुश्मन तादाद में बहुत कम है तो इसने अपनी फ़ौज को दुश्मन पर हमले करने का हुक्म खुले आम दे दिया। लेकिन इसने भी वही गलती की जो इससे 1,500 साल पहले राजा पोरस ने सिकंदर आज़म के ख़िलाफ़ की थी। दोस्तों, क्या थी वो गलती जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी ज़्यादा तादाद होते हुए भी पानीपत की पहली जंग हार गया और बाबर जीत गया? बाबर कैसे जीता और पानीपत की जंग का अंजाम क्या हुआ, ये सब हम आपको सामिर खान व्लॉग की सीरीज़ बाबर की तारीख की अगली किस्त में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।